हेलो दोस्तों, सभी को नरवदे हर अब कुछ नया कर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम इंग्लिश को कितने महीने में सीख सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर यूट्यूब में देखा होगा, बहुत से सारे लोग बोलते हैं कि हम इंग्लिश में 6 महीने में सिखा देंगे, 3 महीने में सिखा देंगे। यानी सब लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं कि 2 महीने कोर्स में हम फ्लुएंट इंग्लिश सिखा देंगे, अलग अलग तरीके से बताएंगे। यूट्यूब में मैंने अक्सर लोगों के थंबनेल में देखा है कि 2 महीने में सीखे, 3 महीने में सीखे। कोई आपको 3 महीने, 2 महीने और 6 महीने इंग्लिश आपको नहीं सिखा सकता। कोई भी टीचर के पास जब भी हम जाते हैं, वो हमको ग्रामर पढ़ाता है, प्रपोजिशन पढ़ाएगा, कंजंक्शन पढ़ाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाएगा, जितने भी इंग्लिश में वो चैप्टर रहते हैं वो हमको बताएगा। उसके बाद दोस्तों, हमने एक चीज नोटिस की है, कोई भी शिक्षक हमें उस चीज का, उस टॉपिक को बताएगा और कोई भी डाउट को क्लियर करवाएगा, लेकिन वो हमके हमारे दिमाग में कोई भी चीज फीड नहीं कराएगा। जैसे हम मोबाइल में कोई भी चीज डाटा ट्रांसफर कर लेते हैं, कंप्यूटर में कर लेते हैं, तो कोई भी हमारी मेमोरी में कोई भी व्यक्ति डाटा को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, कोई व्यक्ति 6 महीने, 2 महीने और आपको साल भर में इंग्लिश नहीं सिखा सकता। सिखा सकता है तो आपकी कंसिस्टेंसी। हम जितनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, हम उतना इंग्लिश को अपना इम्प्रूव करेंगे। ज़्यादातर मैंने आपको वीडियो में बताया है कि हमारी वोकैबुलरी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जब तक शब्दों का भंडार ही नहीं होगा तो हम कैसे इंग्लिश बोल पाएँगे। और हमें टेंस वगैरह, ग्रामर वगैरह सीखनी पड़ेगी, और डेली अगर हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश की, तो अ, हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई हम 6 महीने में सीख जाएँगे। ये हमारे ऊपर है, सिखाने वाला तो हमको बता देगा, लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हम नहीं सीख पाएँगे। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपना एक उदाहरण लूँगा, और मैं पहले ही वीडियो में बताया हूँ कि मैं भी एक बिगिनर हूँ, मैं सीख रहा हूँ। जो डिफ़िकल्टीज़ को मैं फेस कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, और जैसे मैं इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठता हूँ, तो मैं ज़्यादातर इंग्लिश को सुनता हूँ, इंग्लिश पॉडकास्ट चैनल देखता हूँ और बहुत से इंग्लिश वीडियोज़ देखता हूँ। तो पहले हम जब किसी भी चीज़ को सुनते हैं, और बहुत गौर से, हम बहुत सारे वर्ड रहते हैं, कुछ समझ में आते हैं, कुछ नहीं समझ में आते, तो हम वो सोचते हैं, अरे यार, हमारे जैसे मान लो कोई व्यक्ति इंग्लिश सीख रहा है या अच्छा फ्लुएंट स्पीकर है, वो तो इंग्लिश में खटाखट बोल दिया और हमारे दिमाग में वो चीज़ स्लिप कर गई। लेकिन हम लगातार वो इंग्लिश की वीडियो को लिसन करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ फ़ीड हो जाती और बहुत अच्छे से बैठ जाती है। जैसे कि मैंने अभी एक छोटे से बच्चे को देखा, और मम्मी-पापा उनके सामने बात करते, तो वो बच्चा ऑब्ज़र्व करता है, वो लिसन करता है, वो सुनता है। तो ऐसे ही बच्चा होता है, जैसे कि इंडिया में है, और चाहे वो रिच फैमिली से बिलॉन्ग करता हो, चाहे गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करता है, तो हिंदी सुनते-सुनते वो क्या है, सीख जाता है। ऐसे हमको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम किसी भी चीज़ को सुनेंगे, और ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि वो जो छोटा-सा बच्चा है वो लिख रहा है, लेकिन सुनते-सुनते वो बोल लेता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। छोटा बच्चा भी बात करने लगता है, वो पेन कॉपी लेके लिखता नहीं है कि मुझे हिंदी में इसका अर्थ लिखना है, तभी मैं सीखूँ, नहीं। व्यक्ति सुनते-सुनते ही सीख लेता है। जैसे अमेरिका हो गया, जो भी जहाँ पर भी इंग्लिश बोली जाती है, विदेशों में बोली जाती है, तो वहाँ पर भी बच्चे सुनते-सुनते सीख लेते हैं। तो यही चीज़ है, जब तक हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ तो मैं आपको बता दिया हूँ कि हम हिंदी को सुनते-सुनते पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या है, मोस्टली घरों पे इंग्लिश नहीं बोली जाती, हम हिंदी को सुनते हैं। ऐसा अगर हम अपना एक माहौल बनाएँ, बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि यार, हमारे पास एक दोस्त ही नहीं है, हम कैसे बोलेंगे? हाँ, मेरे पास भी नहीं है दोस्तों। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मैं अपने फ्रेंड दिव्यांशु हो गया, दीपक हो गया, इन लोगों से कॉन्टैक्ट करता हूँ। वो लोग मेरी बहुत हेल्प करते हैं, और मैं उनसे बात करता हूँ, और टूटी-फूटी इंग्लिश में बात भी करता हूँ। तो इससे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव होने में बहुत हेल्प होती है, और कुछ दिनों से मैं बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई थी, और मैं पढ़ नहीं पा रहा था, बीमार हो गया था। तो कहीं न कहीं डिफ़िकल्टीज़ को हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम टाइम नहीं दे पाते हैं, वोकैब्युलरी नहीं पढ़ पाते, तो फिर हमारा माइंड जो रहता है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर हमारा, जैसे कि अगर हम पढ़ाई नहीं करते हैं, तो फिर हमारा दिमाग अलग वे पे चला जाता है। फिर हम वो चीज़ को रिमूव होते जाते हैं, हमारे दिमाग से वो चीज़ हटती जाती है। यही चीज़ है, अगर हम किसी भी चीज़ की अगर इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो हम 10 मिनट करें, 20 मिनट करें, चाहे आधा घंटा या 1 घंटा, अगर हम डेली वो चीज़ को पढ़ते हैं, इंग्लिश से कनेक्ट हैं, तो वो चीज़ हमें ज़रूर आएगी। अगर हम इंग्लिश से डिस्कनेक्ट हो गए ना टोटली, तो वो चीज़ हम जो भी पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, थोड़ा-थोड़ा याद रहता है। और इंग्लिश ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम नहीं आई, बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, अरे मेरे से 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, आ ही नहीं रही। ऐसा नहीं है कि आप साल भर ले जाइए।
हमसे भी नहीं आती, मैं भी बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नहीं आती, लेकिन ऐसा हम अगर हार मान जाएँगे तो वो चीज़ जो साल भर की मेहनत रहती है, साल भर, 6 महीना, 2 साल जितनी भी हमने अपना एफर्ट लगाया, अपनी मेहनत लगाया, वो हमारा सब बेकार हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि कोई व्यक्ति आपको महीने भर में इंग्लिश सिखा दे। आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए और डे बाय डे इसको इम्प्रूव करते रहिए, अपनी वोकैब्युलरी को इम्प्रूव करिए, अपनी लिसनिंग लेवल को इन्हांस कीजिए। तो हमारी कहीं न कहीं हमें एक चीज़ का फ़ायदा मिलेगा जब हम इंग्लिश की वीडियोज़ देखेंगे और हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि राइटिंग करते हैं, तो राइटिंग करेंगे तो हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती जाती है। तो धीरे-धीरे 3-4 स्टेप को हमको फ़ॉलो करना पड़ता है और धीरे-धीरे जैसे कि हम इंग्लिश पॉडकास्ट मैंने बोला ना म्यूज़िक सुन लीजिए तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। और सब लोग अलग-अलग वे पे इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार नहीं बन रहा है यार क्या करें? मेरा एक दोस्त है बोलता है यार नहीं बन पा रहा। हाँ, सबसे एक मेन पॉइंट बता रहे जब हम इन फ्रंट ऑफ कैमरा या इन फ्रंट ऑफ मिरर या इन फ्रंट ऑफ पीपल के सामने बोलते हैं तो हमारा दिमाग हो जाता है ज़ीरो। वहाँ हम हो जाते भूल। माय नेम इज़ ये वो तो ऐसा हम बोलने लगते तो हम हेजिटेशन होता है। 4 लोग की पब्लिक को देख के व्यक्ति भूल जाता है और लोग ये देखते हैं एक्सप्रेशन को देखते हैं। जैसे कि अपन किसी के सामने एक भीड़ में गए या किसी स्टेज में गए तो हमारा माइक लेने में थरथराने लगती है। वो 1 बार, 2 बार, 3 बार होगा दोस्तों, उसके बाद चौथी बार नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हम भाई किसी भी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते हैं, तो पहले प्रैक्टिस करते हैं ना, उसके बारे में देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, उसके बाद पेपर देने जाते हैं। ऐसा तो नहीं कूद के चले जाते। कुछ लोग होते हैं कि भैया हमने फॉर्म भर दिया, अब हम जा रहे हैं, तो उनको कुछ पता नहीं रहता। ऐसा इंग्लिश में होता है, हमको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हमारी इंग्लिश कोई भी 2 से 3 महीने में इम्प्रूव नहीं कर सकता, किसी का बाप नहीं कर सकता दोस्तों। मैं यही चैलेंज देता हूँ, मेरे साथ भी हो रहा है। हम अगर लगातार इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा इंग्लिश का लेवल हाई होता जाएगा। धीरे-धीरे हम चीज़ों को समझने लगेंगे, वोकैब्युलरी को समझने लगेंगे। कुछ चीज़ें वोकैब्युलरी बहुत हाई लेवल की वोकैब्युलरी होती है, लो लेवल की वोकैब्युलरी होती है। तो मैं बिगिनर से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हाई लेवल पे ना जाते हुए छोटे-छोटे वोकैब्युलरी के वर्ड सीखिए। जब छोटे-छोटे वोकैब्युलरी के वर्ड आप बोलने लगेंगे, डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस में उसका यूज़ करने लगेंगे, तो आप कठिन लेवल पे जाइए। ऐसा नहीं है आप जैसे हम लोग हैं, अपन छोटे लेवल से धीरे-धीरे बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तब ना जाके अपन एक बड़ा शोरूम बनाते। ऐसा एजुकेशन में भी है, जब तक हम बेसिक मैथ्स नहीं करते या बेसिक जीके नहीं पढ़ते, तो हमारा कैसे धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है, ऐसा ही होता है। अपन हाई लेवल की वोकैब्युलरी को ना देखते हुए लो लेवल की वोकैब्युलरी देखें। हर एक वोकैब्युलरी को मैंने देखा हूँ शाब्दिक अर्थ अलग-अलग डिफरेंट लेवल पे होता है, उन्हें सीखिए जो आपको सरल लगता है। ऐसा नहीं है कि आप हाई लेवल की वोकैब्युलरी बोलेंगे, तभी लोग बोलेंगे हाँ भैया आपसे बहुत अच्छी इंग्लिश बनती है। हम भैया इंग्लिश को सिंपल लेवल पे ही बोल सकते हैं और जब हम इंग्लिश को बोलेंगे ना दोस्तों, इंग्लिश के मैं बहुत से ब देखता हूँ जोश टॉक स्पोकन इंग्लिश में हम मैंने देखा हूँ बहुत सारे लोगों का देखते हैं, सब लोग अपनी अलग-अलग एडवाइस देते हैं कि मैंने इससे सीखा, मैंने उससे सीखा। तो इससे भी अपना नॉलेज और अपन को टिप्स मिलती है कि व्यक्ति कौन-कौन सी रास्ते अपनाता है इंग्लिश को सीखते हुए। बस मैं यही बोलूँगा, एक ही रास्ता है दोस्तों इंग्लिश सीखने का, सिर्फ़ है प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हम किसी की वीडियो कितना भी देख लेते हैं, तो हम नहीं सीख पाएँगे। जैसे हम मोटिवेशन वीडियोज़ देखते हैं संदीप माहेश्वरी जी का। अब हम बोले उस समय ऐसी आग लग जाती है ना तन बदन में कि बस अब बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन जाएँगे, बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाएँगे, बहुत बड़ा एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। लेकिन जब हम सोते हैं ना फिर भूल जाते हैं सोते हुए फिर दूसरे दिन वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है, कहाँ चला जाता है वो मोटिवेशन। मोटिवेशन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। लेकिन हाँ, वो शॉर्ट टाइम में वो हम उसको लॉन्ग टाइम बना सकते हैं दोस्तों सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करके। कोई भी चीज़ की हम प्रैक्टिस करेंगे, उस पे लगातार निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी। बस मैं वीडियो में यही कहूँगा कि दोस्तों इंग्लिश आपको 2 से 3 महीने चाहे 4 महीने, 1 साल या 2 साल, 5 साल कोई नहीं सिखा सकता। बस आपकी प्रैक्टिस ही आपको उस लेवल तक ले जाएगी। जब आप इंग्लिश सीखेंगे और किसी के सामने रिप्रेज़ेंट करेंगे तो आपका जो लेवल होगा, लोगों को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा और आप एक स्टूडेंट होके लोगों को ना पढ़ाएँगे और लोगों के सामने जब आप जाएँगे और आपकी तारीफ़ होगी और आप कई लोगों को सिखाएँगे, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यही चीज़ें हैं इंग्लिश के जर्नी में और ज़्यादा कुछ नहीं है।
मैं लगातार अलग-अलग कुछ न कुछ टिप्स आपको देखता रहता हूँ और मैं भी बिगिनर हूँ, आपको पहले ही बताया हूँ और कहीं न कहीं मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोगों की मोटिवेशन वाली वीडियोज़ को देख के मोटिवेट हो जाता हूँ। बस यही है इस वीडियो में कि आप 2 साल, 6 महीना, 3 महीने कोई आपको नहीं सिखा सकता, बस आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अपनी वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने ग्रामर को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर आप बोलिए, कैमरे के सामने बोलिए जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि देखिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मैं बिना रुके, बिना कोई कॉपी कट के, मैं एक भी बार नहीं रुका और मेरे बिना कैमरे के लेंस में, बिना डरे, बिना हिचक के मैं अपनी स्टडी टेबल पे, ये मेरा मकान है दोस्तों, बहुत बड़ा मकान तो नहीं है, कच्चा मकान है। यही है, यहाँ पर स्टडी करता हूँ अभी। अपना डोर को मैंने बंद कर दिया है, अब यहाँ कोई नहीं है और मैं बिना किसी फ्री माइंड के आपसे बात कर रहा हूँ और जब मेरा वीडियो जाता है, मैं ये नहीं जानता हूँ कि कितने लोग देखते होंगे, जो भी लोग देखते हैं, मैं डर नहीं रहा हूँ कि यार लोग क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त देखेंगे, रिलेटिव्स देखेंगे, नहीं। भाई मुझे अपने आप को एनहांस करना, अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो मैं दूसरे के बारे में क्यों सोचूँ? लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे? नहीं, हमें अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा, हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तब तक ही हम उस मुकाम पर जा सकते हैं दोस्तों। हम यही है, लगातार निरंतर प्रयास करने से हमें कोई भी सफलता मिल जाएगी। हम हार ना मानें और गिव अप ना मानें, बस यही बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश की, तो हम ऑटोमैटिकली अपनी चीज़ों को पाते जाएँगे और अपनी सफलताओं को पाते जाएँगे। बहुत सारे लोगों का दोस्तों चैनल देखता हूँ और कभी-कभी लगता है यार ऐसे-ऐसे लोग सीख रहे हैं। पहले के समय में क्या रहता, हमें कोचिंग जाना पड़ता था, लेकिन आज यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों को खुद टीच कर रहे हैं, लोगों को खुद बता रहे हैं। हमने एक वीडियो बनाया, लोग कई गरीब लेवल पे हमने देखा है, कई विलेज लेवल पे देखा है, गाँव लेवल पे देखा, लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते। लेकिन आज ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ने इतना ज़्यादा क्रेज़ दिखाया है और लोग ऑनलाइन के माध्यम से लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। नहीं तो पहले लोग टीचर के पास जाते थे, हाई-हाई फीस देते थे, टीचर सिखा पा रहा है, वो तो सिखाएँगे ही, टीचर सिखाने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ लोग के पास पैसे ही नहीं होते थे। बस यूट्यूब और ये सोशल मीडिया बहुत ही हेल्प कर रहा है लोगों को, मुझे भी हेल्प करता, मैं भी सीखता रहता हूँ और आपसे और सिखाता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, यही मेरा मोटिव है और बस यही बोलूँगा इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही दोस्तों, आप लगातार निरंतर प्रयास कीजिए, 2 महीने, 3 महीने कोई नहीं सिखा सकता, आपकी प्रैक्टिस ही आपको सिखा सकती है दोस्तों। इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।